किताब में जो दर्ज है उसके कुछ मुंह दिखाई भी सर से हम सुनेंगे। आइए। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बाणी प्रकाशन को हार्दिक शुभकामनाएं। आदित्य जी हमारे इस मुहिम को लेके आगे बढ़ रही हैं, तो ढेर सारी हार्दिक बधाई और इनको शुभकामनाएं। अभी रिसेंटली आपको एक अवार्ड अनाउंस हुआ और अवार्ड का जखीरा है आपके पास, और वो भी क्यों ना, क्योंकि जब इंसान किसी जज्बे के साथ किसी काम को और बड़ी साफगोई और बड़ी सच्चाई से करता है तो फिर मंजिलें आसान हो जाती हैं। और इसके लिए खास तौर से बाणी प्रकाशन और उनकी एसिडेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और हमारे आदरणीय महेश्वरी साहब बधाई की बात। दाइश पर बहुत मोतबर शख्सियात के तौर पर, जैसा कि अभी हमारे उस्ताद मोहतरम बासिल फारूकी साहब ने कहा, स्वामी जी को मैं समझता हूँ जिन्होंने जो देख रहे हैं वो तो देख रहे हैं, लेकिन जिन्होंने इनको पढ़ा है, इन्होंने महसूस किया है, इनकी ज़बान, इनका बयान, वो महसूस कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा कद इनका, कितनी बड़ी आला दर्जे की शख्सियत है। मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। और उस्ताद मोहतरम बासिल फारूकी साहब, इन्होंने कहा कि उस्ताद नाम से मुझे उलझन होती है, तो हमने कहा अब उलझन हो या जो भी हो, मैं चलिए उस्ताद हटा के सरपरस्त आला कर देता हूँ। तो ये हमारे सरपरस्त आला हैं, जो मेरे वालिद की हैसियत रखते हैं, तो उस्ताद वैसे भी वालिद की हैसियत रखता है मेरी नज़र में। एक साहब ने लखनऊ में कहा था कि साहब वो उस्ताद चेंज कर लिया जाए, तो मैंने कहा उस्ताद जिस तरह से बाप नहीं बदला जा सकता, उसी तरह से उस्ताद को भी नहीं बदला जाना चाहिए। मेरा अपना ज़ाती मामला था, तो मैंने बयान किया था। डाइस पर एक और बहुत ही अजीम शख्सियत शायरी के हवाले से, किरदार के हवाले से, और जिसको देख के दिल जो है, दिल दिमाग दोनों ही मुअत्तर हो जाए, मुस्कुराने लगे, दिल भी बाग बाग हो जाए, ऐसे एक बहुत काबिल शख्सियत, अजीम शख्सियत भाई अजहर इकबाल साहब। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, ख़वातीनो हज़रात, यहाँ पे सिकंदर साहब हैं, फैज़ साहब हमारे हैं, और घर के कुछ लोग हैं, और यहाँ के जो मोहब्बत शख्सियत, सबको मैं सलाम पेश करता हूँ और चार मिसरे आपकी मोहब्बतों के नाम करता हूँ कि ये दिल जिस दिन मोहब्बत में मचलना सीख जाएगा, ये दिल जिस दिन मोहब्बत में मचलना सीख जाएगा, तो अपने आप गिर गिर कर संभलना सीख जाएगा। ये दिल जिस दिन मोहब्बत में मचलना सीख जाएगा, तो अपने आप गिर गिर कर संभलना सीख जाएगा। जरा बैठा करो तुम भी मोहब्बत करने वालों में, जरा बैठा करो तुम भी मोहब्बत करने वालों में, तुम्हारे दिल का पत्थर भी पिघलना सीख जाएगा, तुम्हारे दिल का पत्थर भी पिघलना सीख जाएगा। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, आपने हौसला दिया। और मैं अपने बारे में क्या बयां करूं, मैं बुनियादी तौर पे इटावा ज़िले से हमारा ताल्लुक़ है। अदबी तौर पे कुछ भी नहीं मेरे पास, मैं क्या कहूं, ईमानदारी से और बड़ी साफ़गोई से अज़हर भाई ये बात मैं तस्लीम करता हूं कि मैं जहां से मेरा ताल्लुक़ है वहां सर्विस में आने तक, क्या बल्कि यूँ कहा जाए कॉलेज के टाइम तक, मेरे को गजल और गजल का फर्क नहीं मालूम था। आप अंदाजा लगा सकते हैं, शायद मैंने पहला कदम ने इसका एतराफ़ किया है। तो हमें कहीं कुछ नहीं मिला, लेकिन कहते हैं कि ये चीज़ जो है, ये खुदाई तौर पे जो है, ये खुदा आदाद चीज़ें हैं, मीन्स ईश्वर पे दत्त चीज़ है। ऐसा नहीं है कि शायरी ऐसी चीज़ हो कि जिसको आप सब्जी मंडी से खरीद के ले आए, या कोई चीज़ बाजार में इस तरह से मिल जाए, ऐसा नहीं है। ये गैबी तौर पे ईश्वर की तरफ से देन है, ये ईश्वर की देन है जिसको अता हो जाए। तो मैं इसके लिए अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ। नौकरी तो 2 वक्त का रिस्क कहीं भी आप मिल जाएगा। आदमी अगर मेहनत करे तो वो अपना कहीं भी 2 वक्त के रिस्क का इंतज़ाम कर लेगा, क्योंकि इंतज़ाम उसे नहीं करना है, इंतज़ाम करने वाले को इंतज़ाम करना होता है, हमें तो सिर्फ हाथ पैर मारना होता है। तो मैं उस जगह से मेरा ताल्लुक़, लेकिन यह था कि बचपन से ही मुझे रफ़ी मुकेश की गाने गाने का शौक़ रहा, और स्टूडेंट लाइफ में अपने कॉलेज का कल्चर सेक्रेटरी रहा, तो बंदी करता था। धीरे धीरे पता नहीं कैसे क्या हुआ,
अल्लाह बेहतर जाने, नौकरी में आ गया और फिर नैनीताल पोस्ट हो गया। नैनीताल 3 साल नौकरी, पुलिस की नौकरी करने के बाद लखनऊ आ गया। लखनऊ की काव्य गोष्ठियाँ और नशिश माशाल्लाह वहाँ पे वो शौक तारी हुआ और बस ज्वाइन किया। धीरे धीरे करके समझ में आने लगा कि साहब रदीफ काफिया क्या होता है, तलफ़ुज़ किसे कहते हैं। तो आसान कुछ भी नहीं है जिंदगी में। मेहनत अगर करना है, आपके अंदर अगर जोश है, जज्बा है, जुनून है, देन एवरीथिंग इज पॉसिबल इन योर लाइफ। बस आपको उस हद तक जाना है। तो शायद ऐसे ही कुछ रहा है जिंदगी में। और जैसा कि अभी हमारे उस्ताद मोहतरम ने फरमाया और अज़हर साहब ने भी कहा, स्वामी जी ने कहा कि पुलिस की नौकरी बड़ा मुश्किल तरीन काम है। इस नौकरी में आने के बाद ख़ास तौर से अगर आप किसी कायदे की जगह पर हैं, जिम्मेदार की जगह पर हैं, तो जिम्मेदारियों को निभाना, उनका निर्वहन करना, उसके साथ साथ अपने पैशन को जीना, ये दोनों ऐसे समझ लीजिएगा कि 2 मुख्तलिफ राहों का सफ़र है। ईस्ट एंड वेस्ट कितना मुश्किल होता है ये वही जानता है। 24 घंटे की नौकरी होने के बाद भी मैंने इसको नौकरी से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, लेकिन साथ ही शायरी को अपना जुनून की हद तक में ले गया। और आज ये सब लोगों के कदमों में बैठ के उस्ताद मोहतरम वासी फारूकी और तमाम से अनवर जलालपुरी साहब, नौराना साहब ने किसका नाम है, तकरीबन दौर हजरत के बड़े शहरों के साथ वक्त गुजरा। उस्ताद मोहतरम साहब का एक जो अभी जुमला उन्होंने कहा कि इन्होंने उस्तादी नहीं की, ये बिल्कुल सच है। मैं बड़ी बेबाकी से आपने कहा और मैं इस चीज़ को एहसास करता हूँ कि अगर आपने उस्तादी की होती तो आज शायद मैं यहाँ नहीं खड़ा होता। तो बड़ी बात फिनिशिंग जो है वो जैसे कहना नहीं चाहिए, मैं तो चूंकि अभी तालिबे इल्म हूँ, मुझे कोई अभी ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन ये कहते हैं कि